अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि टाइटैनिक के डेटा पर एनालिसिस थोड़ी बहुत परफॉर्म की थी, राइट? जिसमें हमने सबसे पहले तो पांडास में सीएसवी को रीड करना और उसे देखना, मीन्स उसकी जो समरी है वो देखना सीखा था। ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया था कि इन्फो का फंक्शन चलाया था, जिसने हमें बताया कि किस किस कॉलम्स में नॉन नल वैल्यूज है, और हमारा डेटा का जो अ, थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, वो हमें दी। फिर हमने शेप का एट्रीब्यूट कॉल किया, जिसने हमें बताया कि हमारे डेटा सेट में कितने रोज एंड कितने कॉलम्स है। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्क्राइब देखा। डिस्क्राइब क्या करता है, आपके पास हर एक न्यूमेरिक कॉलम का काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू और उसका परसेंटाइल, क्वांटाइल वगैरह निकाल के लाता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें सिर्फ अपने डेटा सेट के वैल्यूज देखने हो, मीन्स अपने डेटा सेट में जो कॉलम्स है, कॉलम नेम्स वो छोड़ के और इंडेक्स छोड़ के सिर्फ वैल्यूज देखने हो, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज का एट्रीब्यूट है। फिर हमने देखा हमारे पास कॉलम्स का एट्रीब्यूट क्या करता है, सारे कॉलम्स के नाम ले आता है। फिर हमने देखा इंडेक्स। इंडेक्स क्या बताता है कि आपका जो डेटा फ्रेम है उसमें जो डेटा है वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट है। ठीक है, 891 तक जा रहा है और वो एक एक के स्टेप से जा रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई कैसे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, मीन्स कि अगर मेरे पास कुछ वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यूज, और वो ऊपर नीचे अनसॉर्टेड वैल्यूज आ रहे हैं, मीन्स 3 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है, इस तरीके से, तो उसे हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, राइट? हमने देखा पैसेंजर आईडी, जब हमने सॉर्टिंग अप्लाई की सॉर्ट वैल्यूज का मेथड चला के, तो उसने क्या किया, सारे डेटा को पैसेंजर आईडी के बिहाफ पर सॉर्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सॉर्टिंग में थोड़ी सी और एडवांस फंक्शनैलिटीज देखी, जैसे असेंडिंग को फॉल्स करना, एनए पोजीशन को फर्स्ट पे रखना, मींस के जो नल वैल्यूज है उन्हें टॉप पर रख दो। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, सॉर्ट वैल्यूज बाय मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू हमने सॉर्टिंग देखी। फिर हमने मल्टीपल कॉलम्स विद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर देखा। ठीक है। उसके बाद मल्टीपल कॉलम्स का डेटा निकालना और फिल्ट्रेशन अप्लाई करना कि जो डेटा बंदे का एज जो है वो 30 से ग्रेटर है, उसका डेटा लेकर आ दो सिर्फ, मींस फिल्ट्रेशन अप्लाई करना। ठीक है। फिर उसके बाद इसे क्या कहते हैं, सिंपल आप यूज समझ लो कि कैटेगरीज फिल्ट्रेशन करना। मेल और फीमेल हमारे पास दो डिफरेंट कैटेगरीज है, राइट? जेंडर के कॉलम में हमारे पास दो डिफरेंट कैटेगरीज है, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ हमने क्या किया, मेल के कैटेगरीज को अलग कर दिया। ठीक है। फिर हमने क्या किया, जितने भी जो मेल थे उनका, उन मेल के डेटा में वो डेटा निकाला जिन्होंने सरवाइव नहीं किया, और उन पे क्या किया, वो सारा डेटा निकाल दिया। मीन्स एक तो वो डेटा जो सिर्फ मेल है, ठीक है, सिर्फ मेल्स का डेटा, और उन मेल्स में जिन्होंने सरवाइव नहीं किया वो डेटा निकाल। ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई अगर कुछ वैल्यूज हमारे पास है और वो हम उसके ब्याह पर हम डेटा लेकर आने चाह रहे हैं कि जिस डेटा में ये वैल्यूज है वही डेटा लेकर आ दो, बाकी को इग्नोर कर दो। तो उस तरीके से हमने इजन का मेथड यूज करते हुए किया, जिसमें हमने बताया कि भाई आप पी क्लास में चेक करो। पी क्लास में हमारे पास 3 टाइप्स के क्लासेस थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, 1 2 एंड 3। तो हमने क्या किया कि भाई आप पैसेंजर क्लास में चेक करो, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के उनका डेटा लेकर आ दो और बाकी डेटा को छोड़ दो, तो वो भी हमने लेकर आया। ठीक है। फिर क्या किया, हमने एक नया कॉलम ऐड करना सीखा। नया कॉलम भी ऐड किया, जैसे हम डिक्शनरी में ऐड करते हैं वैसे सिंपल मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया। फिर क्या किया हमने कि वो वो डेटा उठाया जिनकी एज क्या है, लेस देन 20 है। फिर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया और उसमें से कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स का डेटा निकाला। ठीक है। उसके बाद हमने एग्रीगेटिंग डेटा, एग्रीगेशन सीखी। ठीक है। एग्रीगेशन मीन्स के आप डेटा को कंबाइन करके उस पे
कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू निकालना, मींस मीन निकालना या मीडियन निकालना, ठीक है, किसी भी डेटा का, या आप स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ही हमने कवर किया था, राइट, ऐसा ही है। उसके बाद हमारा आज नया टॉपिक क्या है, समराइजिंग डेट्स। इसमें यहाँ सिंपल बोला हुआ है कि भाई जिस तरह मिनिमम जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज पर काम करता है, सेम उसी तरह वो डेट्स के कॉलम पर भी काम करता है, डिफरेंटली बिहेव नहीं करता। मींस कि अगर मेरे पास डेट का कॉलम होता अपने डेटा में, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अगर होता और उसमें मैं मिनिमम कॉल करता तो वो मिनिमम डेट ले आता, बस, नथिंग एल्स, ठीक है। अगर मैं मैक्स को कॉल करता तो मैक्सिमम डेट ले आता। अच्छा, उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, उसी एग्रीगेशन को एक के मेथड्स के थ्रू करना। मींस हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम मल्टीपल कॉलम्स पर भी एग्रीगेशन कर सकते हैं, या मल्टीपल कॉलम्स पर मल्टीपल एग्रीगेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, वो हम देखते हैं, ठीक है। अपने कस्टमाइज फंक्शंस को भी रन कर सकते हैं। जैसे मीन मेरे पास एक फंक्शन है ना, एक मेथड है, मेथड मींस फंक्शन है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा होगा, सारे डेटा को सारे वैल्यूज को वो सम, उसका सम निकालेगा और उसे नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देगा तो वो मीन निकल के आ जाएगा। वो हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है, ऐसा है या नहीं। मीन का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मैं ये बताऊं कि मीन हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें क्या होता है, सारे वैल्यूज का सम निकलता है और उसे नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स है उससे डिवाइड करके मीन निकाल के ले आता है, ठीक है। तो सेम थिंग वो हमारे पास एक फंक्शन है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम अगर अपने कस्टम फंक्शंस बना के वो अप्लाई करना चाहते हैं किसी डेटा पर, तो वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसे हम एक का जो हमारे पास मेथड है उसके थ्रू कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि एक का मेथड वन और मोर ऑपरेशन ऑन सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर उसने कुछ एग्जांपल्स दिए, इन्हीं एग्जांपल्स को हम देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, परसेंटाइल 30 का, ठीक है, मुझे 30 परसेंटाइल निकालने हैं, लेट्स सपोज। इसमें क्या होगा, एक कॉलम एक्सेप्ट करेगा वो, और रिटर्न क्या करेगा, उसी कॉलम को 30 परसेंटाइल निकाल देगा, 0.3, तो ये 30 परसेंटाइल निकालेगा, ठीक है। अब ये मेरे पास एक कस्टम फंक्शन है, ठीक है। इससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं अपने पांडास और बाकी जो हमारे पास डेटा है उसे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई आप इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई आप टाइटेनिक पीडी डॉट रीड सीएसवी का जो हमारे पास मेथड है उसे कॉल करता हूँ। मेरे पास वही टाइटेनिक का डेटा पड़ा हुआ है, उसी को हम यूज करके काम करेंगे, ठीक है। तो अगर इसे मैं रन करता हूँ और इसे मैं टाइटेनिक डॉट हेड कहता हूँ तो वो सिंपल मेरे पास डेटा लेकर आ देगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। हमारे पास यही हमारा डेटा है जिसे हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लोर भी किया था कि इस डेटा में है क्या क्या चीज है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, सिंपल 30 परसेंटाइल निकाल। क्वांटाइल में अगर आप 0.3 पास करते हैं तो वो 30 परसेंटाइल बन जाता है, ठीक है। मैं इसे रन करता हूँ और लेट सपोज अब जो मेरा एज कॉलम है उस पे मैं मीन कैसे निकाल सकता हूँ एज कॉलम का। सिंपल मैं कह सकता हूँ कि आप टाइटेनिक से एज निकालो, ठीक है, और उस पे डॉट मीन का फंक्शन चला दो, मेथड चला दो। अगर मैं इसे रन करता हूं तो मेरे पास मीन आ रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, नहीं है, क्लियर है ये चीज, समझ में आ रही है, ठीक है। अब लेट सपोज ये मीन एक बना बनाया मेथड है, ऐसा ही है ना, मीन एक बना बनाया मेथड है, हमने नहीं बनाया,
जिन्होंने पांडास बनाई है उन्होंने ही लिख के दिया है, हमने यूज किया। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, जो मेरा एक कस्टम फंक्शन है जो मैंने लिखा है वो मैं इस तरीके से एज के कॉलम पर अप्लाई करना चाह रहा हूं। तो उसे मैं कैसे करूंगा, मैं सिंपल यहां पर आके बोलूंगा टाइटैनिक, टाइटैनिक का एज का कॉलम उठाओ, और इसमें आप डॉट लगा के अगर एग का मेथड कॉल करोगे तो इसमें आप सिंपल अपना फंक्शन पास करके निकाल सकते हो। अगर मैं इसे रन करता हूं तो ये मेरे पास 30 परसेंटाइल दे रहा है। क्लियर है चीज, क्लियर है या नहीं, यहां देख भी रहे हो या नहीं। मैंने क्या किया, जैसे हम मीन निकालते हैं उसी तरह मेरा एक अपना फंक्शन है। ठीक है, मैंने एक अपना फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा है, 30 परसेंटाइल निकाल के लेकर आ रहा है। अब वो मैं मीन के जगह पर निकालना चाह रहा हूं ताकि मेरा अब अपना फंक्शन है वही मैं निकालना चाह रहा हूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास सिंपल एग मींस एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का एक मेथड है उसे मैंने कॉल किया और उस पर सिंपली मैंने चला दिया तो उसने मुझे लाके दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं एक फंक्शन के जगह दो, फिजिक्स की फाइल का नाम है टाइटैनिक। ठीक है, अब अगर मैं दो दो फंक्शंस चलाना चाह रहा हूं तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सिंपल यहां पर एक दूसरा इसी तरीके से फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज 40 परसेंटाइल हम बनाते हैं। मैं कहता हूं कि भाई आपके पास एक कॉलम आएगा और आपने क्या करना है, रिटर्न करना है उस कॉलम का 0.4 मीन्स 40 परसेंटाइल आपने रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं अब अगर 30 और 40 परसेंटाइल दोनों निकालना चाह रहा हूं तो सिंपल आप लगा दो कि भाई टाइटैनिक और टाइटैनिक से एज का कॉलम उठाओ। ठीक है, उस पे एग्रीगेशन का मेथड यूज करते हुए आप क्या करो, पीसीडी 30 एंड 40, ये चलेगा या नहीं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि एग्रीगेशन मेथड इज यूज फॉर वन और मोर ऑपरेशंस ऑन सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, ये वन ऑपरेशन ऑन सिंगल कॉलम परफॉर्म किया। यहां पर क्या हो रहा है, टू ऑपरेशंस ऑन सिंगल कॉलम, वन कॉलम। ठीक है, तो ये चलेगा या नहीं, कौन कौन कहता है चलेगा। देखिए, एक चीज मैंने हमेशा आपको पांडास बताते हुए बताई है। लेट्स सपोज उसे रन करके देखते हैं। क्या एरर दे रही है, नो एक्सिस नेम्ड। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट टाइप सीरीज। देखो सिंपल मैं बता रहा हूं कि ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है, ये एग्रीगेशन। अभी हम कितने पास कर रहे हैं, दो। इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, लिस्ट के थ्रू, एक लिस्ट में रख के पास करेंगे तो वर्क करेगा। निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर है चीज, 22 एंड 25। अब अगर इसी को आप एज ए डेटा फ्रेम देखना चाहते हो तो आप सिंपल यहां पर इसे डेटा फ्रेम भी बना सकते हो कि पीडी डॉट डेटा फ्रेम। इसे आप इस तरीके से चला दो तो वो आपको एक बेहतर वे में टेबल स्ट्रक्चर में आपको बता रहा है। क्लियर है चीज, एनी कंफ्यूजन, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब नीचे हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेमडा फंक्शन। लेमडा फंक्शन हम सब ने देखा है, क्या होता है लेमडा फंक्शन, वन लाइन और एनोनिमस फंक्शन। और एनोनिमस का मतलब वही है विदाउट नेम। यहां पर सिंपल लिखा है कि नॉट यूज्ड इवन बिफोर एंड आफ्टर। लाजमी बात है, जब एक फंक्शन का नाम ही नहीं है तो उसे मैं कॉल कैसे करूंगा, कैसे मैं बाद में या पहले यूज करूंगा। तो ये ओनली वन टाइम रन होता है जब भी आप रन करते हो। ठीक है,
अब सिंपल आप देख लो कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन पास कर रहे हैं, फंक्शन पास हो रहा है या नहीं। तो इस फंक्शन के जगह में लेमडा फंक्शन पास नहीं कर सकता, कर सकता हूं ना, लॉजिकली पॉसिबल है। अगर आप लॉजिकली सोचे तो ये मैं एक फंक्शन ही पास कर रहा हूं, और क्या चीज है। तो सिंपल आप क्या करो, यहां पर लिखो टाइटेनिक, टाइटेनिक से आप एज का कॉलम निकालो, डॉट एग्रीगेशन का मेथड रन करते हुए आप एक लेमडा फंक्शन लिख दो, लेमडा, और लेमडा में कॉल आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, उस कॉलम का क्वांटाइल 0.3 निकालना है। ठीक है, अगर मैं इसे रन करता हूं तो वही सेम आंसर आ रहा है मेरे पास, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, आवाज क्यों नहीं आ रही है, आप लोग सो रहे हो क्या? सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब आप क्या करो, एक और फंक्शन, एक और लेमडा फंक्शन बनाओ जिसमें आप 40 परसेंटाइल मालूम करो अपने पास, जल्दी से कर लो। ऊपर वाला फिलहाल छोड़ो, जो मैं बता रहा हूं वो करो। बॉयज बहुत लेट आ रहे हो। जल्दी से कर लो। जल्दी हो गया है। आप उस चीज में मसरूफ हो, जो मैं टास्क बोलूं वो करो ना पहले। जी, ये जो क्वांटाइल है, क्वांटाइल भी एक बना बनाया मेथड है। ठीक है, और एग्रीगेशन का मेथड भी एक बना बनाया है। आप देख रहे हो ना, मेथड ही है वो, स्पेसिफिकली ब्लू कलर में आ रहा है। हो गया है, इतना मुश्किल तो नहीं था। जीरो पॉइंट फोर, 40 परसेंटाइल। ठीक है, यहां देख लो अगर नहीं हुआ तो। क्या किया हमने, सिर्फ एक फंक्शन हमने लिखा लेमडा फंक्शन। ठीक है,
उसी को मैंने एक लिस्ट में रख के डबल फंक्शन पास कर दिया, बस हो गया। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को कोई भी मसला? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास है क्यूमुलेटिव स्टैटिस्टिक्स। ये क्या चीज है? देखें, यहां पर मैं एक रो सेल बनाता हूं। लेट सपोज मुझे क्या करना है, क्यूमुलेटिव सम निकालना है। ठीक है, ये कैसे निकालेगा? मेरे पास लेट सपोज एक लिस्ट है जिसमें मेरे पास है 2, 5, 3 एंड 7। ठीक है, यहां देख लो क्यूमुलेटिव वर्क कैसे करता है। क्यूमुलेटिव सम क्या करेगा, सबसे पहले इस लिस्ट का पहला एलिमेंट उठाएगा। पहला एलिमेंट उठा के हमें वैसे का वैसे ही दे देगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, उस पहले एलिमेंट के साथ दूसरा भी उठाएगा। ठीक है, और दोनों को उठा के सम करेगा, तो 2 और 5 7, 7 आ गए। फिर क्या करेगा, यहां पर अब 7 है और एक आगे वाला तीसरा उठा लेगा, तो कितने बन गए? 10। ठीक है, और चौथा जब आपके 10 के साथ 7 आएंगे तो आपके पास हो जाएंगे 17। ये है क्यूमुलेटिव सम। समझ में आया? कोई मुश्किल था? नथिंग। ठीक है, अब अगर मुझे मैक्स निकालना है, क्यूमुलेटिव मैक्स, तो वो कैसे आएगा? यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये आ गया आपके पास कम सा। अब अगर मुझे जो है वो मैक्स निकालना है, तो मैक्स कैसे निकालेगा? सब ये बात याद रखे कि ये हमेशा फर्स्ट वैल्यू को उठाएगा, उसे सेम रखेगा, उसे फिर नेक्स्ट वैल्यू को उठाएगा, दोनों को कंपेयर करेगा, पिछले वाले को और नेक्स्ट को कंपेयर करेगा, आंसर लेकर आएगा, फिर नेक्स्ट उठाएगा, उसे पिछले वाले के साथ, पिछले वाले रिजल्ट के साथ कंपेयर करेगा। ऐसे देखो, सबसे पहले ये पहला एलिमेंट उठाएगा 2, 2 को ये सिंपल रख देगा यहाँ। अब इसके पास पिछला रिजल्ट क्या है? 2। 2 पिछला रिजल्ट है, 5 इसने नया उठा लिया। अब 2 और 5 में मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है? 5, तो ये 5 रख देगा। फिर ये 5 एंड 3 उठाएगा। ठीक है, अब ये सम परफॉर्म नहीं कर रहा, अब ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा है। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, 5 उठाएगा और 3 उठाएगा। इसमें मैक्स वैल्यू कौन सी है? 5, तो यहां पर आया 5। फिर ये 3 और 7 उठाएगा, जिसमें मैक्स वैल्यू है 7, तो उससे 7, 5 और 7 उठाएगा, सॉरी सॉरी 5 और 7 उठाएगा। ठीक है, वही काम वो मिनिमम के साथ भी करेगा और प्रोडक्ट के साथ भी करेगा। जी, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन मीन्स पहले 2 उठाएगा रखेगा, फिर 2 5 उठाएगा, 2 5 जा 10, 10 आएगा, फिर 10 3 जा 30, फिर 37 जा 210। ठीक है, इस तरीके से उठाएगा। अब आप क्या करो, हम सबसे पहले डेटा सेट पे नहीं जाते, बल्कि इसी तरह एक लोकल एग्जांपल हम कोड के थ्रू करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं बनाता हूं एक डेटा का डेटा फ्रेम। यहां पर मैं सिंपल कहता हूं कि भाई pd डॉट डेटा फ्रेम, और इससे ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक डिक्शनरी बना देते हैं। ठीक है, डेटा का डेटा इक्वल्स टू डिक्शनरी है। डिक्शनरी में मेरे पास क्या है, नंबर्स है। ठीक है, और नंबर्स का वैल्यूज क्या है मेरे पास, 2 5 3 7। ठीक है, यहां पर मैं ऐसे रख देता हूं कि नम्स सपोज। ठीक है, और यहां मैं डेटा को पास करता हूं। ये चीज समझ में आ रही है? हम क्या कर रहे हैं, एक डिक्ट ऑफ लिस्ट बन रही है और उसे हम सिंपल डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं, मींस टेबल के फॉर्म में लेकर। ठीक है,
यहां पर इसे मैंने बनाया और कॉल भी किया। चलो ठीक है, क्लियर एज इज 2, 5, 3 एंड 7। अब आप ये करो कि नम्स डॉट कम सम, ठीक है, इसे मैं कॉल करता हूं तो सिंपल ये क्या कह रहे हैं, 2 को रखा, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया 7 आया, फिर 10, फिर 17, क्या ला रहे हैं 2, 7, 10 एंड 17। समझ में आ रहा है कैसे लेकर आ रहा है, ठीक है। इसे डेटा और देखो आप, 2 2 अपने जगह पर आया, 2 एंड 5 7 7 आया, 7 एंड 3 10, फिर 10 एंड 7 17। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम भी निकालो और उसे ऑब्जर्व करो शाबाश, ठीक है। मैक्स आपके पास क्या आ रहा है 2, 5, 5, 7, क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पहले क्या निकालेगा 2, 2 उसने निकाला, फिर इसने क्या किया 2 और 5 में मैक्स देगा, तो मैक्स 5 था, उसने 5 रख दिया, फिर इसने क्या किया 5, पिछला रिजल्ट क्या था 5 एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 3, उन दोनों में जब कंपैरिजन किया तो फिर से 5 ग्रेटर वैल्यू थी, तो उसने दोबारा 5 रख दी, फिर उसके पास लास्ट रिजल्ट 5 था और नई वैल्यू क्या थी 7, तो 7 ग्रेटर थी तो उसने 7 रख दी। अब मिनिमम में क्या आएगा मुझे बताओ, मिनिमम में 2 ही है, 2 2 2 2, ठीक है, क्योंकि सारे वैल्यूज में 2 ही सबसे छोटा, नम्स डॉट इसे, ठीक है, तो वो 2 2 ही लेकर आ रहा है, नई वैल्यू पे जा रहा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्यों, यहां पर देखें, इसे लिख दो कि ये आपके पास है कम एक्स, ठीक है। सबसे पहले मिनिमम में ये क्या करेगा 2 उठाएगा, 2 उसने उठाया, फिर ये क्या करेगा 2 एंड 5 में कंपैरिजन किया, फिर आया 2, तो उसके पास रिजल्ट अब भी बचा 2, फिर इसने 2 और 3 में कंपैरिजन किया तो फिर रिजल्ट आया 2, ठीक है, फिर इसने 2 एंड 7 में कंपैरिजन किया तो फिर आया 7, ठीक है जी, 2 आया, ठीक है। यहां पर आप लास्ट वाला भी कर दो कि नम्स डॉट, अब टाइटैनिक पर कर लो, चलो प्रोडक्ट आप खुद कर लो और ना वो भी कर लेते हैं, चलो कम प्रोडक्ट एंड डेटा उसने लेकर आ दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, लेट सपोज आप एज के डेटा पर ही कोई एक मेथड अप्लाई करो, ठीक है, एज के डेटा पर, और उसका हेड कॉल कर दो ताकि आपके पास शुरू के 5 वैल्यूज आ जाए और उसे देखो एज पर ये कैसे कंपैरिजन करेगा, पिछला वाला एज उठाएगा और उसके साथ, ठीक है, करो अपने पास, यस टाइटैनिक, टाइटैनिक के डेटा सेट से ये एज निकालेगा और उस पर सिंपल जी क्या चीज, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट कहते हैं, 2 5, 2 5 10, ये प्रोडक्ट है, 10 एक प्रोडक्ट है 2 5 का, ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई करता है सिंपल, दो वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होते हैं 2 5 10, तो 10 2 5 का प्रोडक्ट, ठीक है। लेट सपोज मैंने कहा मैक्स, ठीक है, और अगर मैं इसे कॉल करूंगा तो ये मेरे पास सारे डेटा लेकर आ देगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर यहां पर मैं डॉट हेड का मेथड लगाऊंगा तो आएगी मेरे पास 5 रोज, लेट्स सी आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो कैसे करूंगा, pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, क्लियर है चीज, आप समझ में आ रहा होगा कि ये एग्रीगेशन कैसे परफॉर्म हो रही है, ऐसा ही है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है जी, देख लो,
देखो जब मैं समझाऊं तो सामने देख लिया करो, तो फिर ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, काउंटिंग में ये आया, काउंटिंग में क्या कह रहे हैं कि सो फार इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड हाउ टू समराइज न्यूमेरिक वेरिएबल्स। ठीक है, जो न्यूमेरिक डेटा है उसे समराइज मींस उस पे कैलकुलेशंस या एग्रीगेशन वगैरह कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो चीजें देखी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इन बिलो नोटबुक यू विल लर्न हाउ टू समराइज कैटेगरिकल डेटा यूजिंग काउंटिंग। कैटेगरिकल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ डेटा which may be divided into groups। ठीक है, अब देखो जैसे आपके पास कैटेगरिकल डेटा मीन्स जो डेटा आपके पास कैटेगरीज में डिवाइडेड हो या डिवाइड हो सके। मीन्स आपके पास लेट्स सपोज जेंडर का कॉलम है, जेंडर में मेल एंड फीमेल है, कितने कैटेगरीज है? कितने कैटेगरीज है? दो कैटेगरीज है। आपके पास पैसेंजर क्लास है, उसमें कितने क्लासेस है? तीन क्लासेस है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। कितने कैटेगरीज का डेटा आया? थ्री। ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड एंड थर्ड। आपके पास सर्वाइव्ड का कॉलम है जिसमें 0 अनसर्वाइव्ड है और 1 सर्वाइव्ड पीपल है। कितने कैटेगरीज बनी? दो। अब आप कैटेगरीज भी से कह सकते हो और आप वो क्या करें, ग्रुप बना के डेटा लेकर आएगा। मींस हमें सर्वाइव का ग्रुप बनाया उसने, ठीक है, जिसका सर्वाइव वैल्यू 1 है, मींस उन्होंने सर्वाइव किया, उसका ग्रुप बनाया, वो लेकर आ गया। ठीक है, कैटेगरिकल डेटा सिंपल समझ में आया। आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले आप हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रॉप डुप्लीकेट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर मुझे डुप्लीकेट्स जो है वो फाइंड आउट करने, तो कैसे करूंगा मैं? मेरे पास अगर मैं यहां पर करूं कि टाइटेनिक डॉट इन्फो, इसे चलाऊं, ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास एज के कॉलम में कुछ वैल्यूज नल है, मिसिंग है। तो यहां पर अगर मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉलम में, तो कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा टाइटेनिक एज, ठीक है, डॉट लगाओ और इसमें होगा डुप्लीकेटेड। ये क्या कह रहे हैं? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, जहां पर ट्रू आ रहे हैं मीन्स वहां पर। अब इसके आगे आप एक काम करो, काउंट लगा दो सिंपल। वो क्या कह रहे हैं? 891 वैल्यूज डुप्लीकेटेड है। नो, हम लेट्स सपोज केबिन के भी राइट। केबिन 891 नहीं। काउंट क्या करता है? काउंट आपके पास सिंपल वो उस सारे डेटा का काउंट निकाल के ले आता है। अगर आपके पास 100 रोज है तो वो बोलेगा कि आपके पास 100, उसका काउंट, उसका डेटा क्या, डेटा का काउंट क्या है? 100। अब डुप्लीकेट्स काउंट डुप्लीकेटेड, ठीक है। अगर जब मैंने डुप्लीकेटेड बिना पैरेंथेसिस के चलाया तो वो मुझे सिंपल दिखा रहे कि यहाँ पर तो आपके पास डेटा है लेकिन यहाँ पर नन वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर भी डेटा है, यहाँ पर नन वैल्यूज है। अब इसे मैं लेकर आना चाह रहा हूँ टाइटेनिक केबिन।
ठीक है, फिलहाल के लिए हम यही तक समझ लेते हैं कि भाई जहां पर डुप्लीकेटेड जो है वो ट्रू है, मीन्स वहां पर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू है, जहां पर फॉल्स है वो डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, अगर आप वैल्यू देखना चाहते हो तो दो तरीके आपके पास, आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के टाइटेनिक, इसे अगर आप कॉल करते हो तो ये आपको बताएगा कि किन किन वैल्यूज जो है, जो जो वैल्यूज आपके पास डुप्लीकेटेड है उसके आगे वो लेकर आ देगा। ठीक है, जो डेटा आपके पास डुप्लीकेटेड है वो आपके पास डिस्प्ले कर देगा। अगर आप इस तरीके से नहीं तो आप सिंपल इसे हटा दो और यहां पर आप ये पेरेंथेसिस भी हटा दो। रियल डेटा में मैनिपुलेट करते हुए इनको क्या कर, इन नल वैल्यूज को क्या कर, हटा देते। देखें, अगर आपके पास डेटा में जो नल वैल्यूज है वो 30% से कम है, ठीक है, तो वो क्या करता है, या तो उसका मीन या उससे कुछ रिलेटेड जो डेटा है उसके साथ फिलअप कर देता है। अगर 30 से ज्यादा है तो फिर लाजमी बात है उसे आप प्रोडक्शन में नहीं डाल सकते, तो उस कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं। बट लाजमी नहीं है ये चीज, ये आप कंफर्म करते हैं अपने बिजनेस टीम से या जो भी सीनियर है उससे कंफर्म करते हैं कि क्या करना चाहिए, तो वो आपको बताते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि ड्रॉप डुप्लीकेट का मेथड देखते हैं कि ड्रॉप डुप्लीकेट को कैसे रिमूव करते हैं। अभी अगर हम अपना डेटा देखें, टाइटेनिक डॉट हेड पैसेंजर क्लास में कितने यूनिक वैल्यूज है, ये जो पी क्लास है इसमें कितने यूनिक वैल्यूज है, 3 है, ऐसा ही है। तो अगर मैं इस पे ड्रॉप डुप्लीकेट का मेथड चलाता हूं तो इस पूरे डेटा में कितने डेटा बचेगा, इस पूरे डेटा सेट में अगर मैं इस पे ड्रॉप डुप्लीकेट का मेथड चलाता हूं, ड्रॉप डुप्लीकेट का क्या मतलब है, मीन जो डेटा आपके पास डुप्लीकेटेड है वो हटा दो बेस्ड ऑन पी क्लास, तो कितना डेटा बचेगा, 3 बचेंगे ना। 1 2 3 उनके डुप्लीकेट्स है वो सारे हट जाएंगे, 1 2 3 यूनिक है तो वो बच जाएंगे, ऐसा है यानी। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपल यहां पर हो, यहां पर बोलो टाइटेनिक डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स और इसमें आप सबसेट पास करो। सबसेट में आप बोलोगे भाई आप किस पे करो, पी क्लास। ठीक है, अगर मैं इसे रन करता हूं तो आप देखें आपके पास कितने रोज आ रहे हैं, 3 रोज आ गए, 3 1 2 जो यूनिक थे। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब अगर मैं मल्टीपल क्लास पे ड्रॉप डुप्लीकेट्स का मेथड चलाना चाहता हूं तो क्या करूं मैं, अगर मैं मल्टीपल कॉलम्स पे, ठीक है, अभी मेरे पास सिंगल कॉलम यूज हो रहा है ना, सिंगल कॉलम पे डुप्लीकेशन परफॉर्म हो रही है। अच्छा, उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि अभी अगर मैं अपना टाइटेनिक का डेटा से देखूं तो उसमें से डेटा रिमूव हो चुका होगा या नहीं, क्यों, एग्जैक्टली अगर हम इसे टाइटेनिक इक्वल्स टू असाइन करेंगे अपने रियल डेटा फ्रेम को, तब वो जाके डेटा को रिमूव करेगा। बट अभी के लिए मैं रिमूव नहीं करना चाह रहा, बस दिखाना चाह रहा था कि कैसे आप ड्रॉप कर सकते। ठीक है, क्लियर है चीज। अगर मैं मल्टीपल कॉलम्स पर डुप्लीकेशन परफॉर्म, ड्रॉप डुप्लीकेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूं तो कैसे करूंगा मैं, जी, लिस्ट बना के, एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि भाई टाइटेनिक डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट, ठीक है, इसके सबसेट में मैं यहां पर लिस्ट बना के बोलता हूं कि भाई आप एक तो लो पी क्लास और दूसरा आप ले लो ये सेव एसपी। सेव, ठीक है, आ गया। अब ये क्या कर रहा है,
डेटा ज्यादा लेकर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि अब हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स, और अब वो दोनों कॉलम्स को चेक कर रहा है, उसके बिहाफ पर क्या कर रहा है? डुप्लीकेशन रिमूव कर रहा है, ठीक है। क्लियर ये चीज कि आप कैसे मल्टीपल कॉलम्स पर ड्रॉप डुप्लीकेट्स का मेथड चला सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? आगे बढ़े। किसने बोला नो? ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि गेटिंग काउंट स्टेट्स यूजिंग वैल्यू काउंट्स। एक आपके पास है काउंट्स और दूसरा आपके पास क्या है? वैल्यू काउंट्स, ठीक है। वैल्यू काउंट्स में ये क्या करता है, देखो, अगर मैं यहां पर कहता हूं कि आप क्या करो, टाइटेनिक से आप एज का कॉलम उठाओ और उस पर डॉट वैल्यू काउंट्स का मेथड चला, ये क्या कह रहे हैं? देखो, एज में से हर एक यूनिक डेटा निकाल रहा है, यूनिक एज निकाल रहा है, उसका ग्रुप बना के उसका काउंट निकाल रहा है। मीन्स के 48, जो जिन बंदों का एज जो है वो 24 है, उनका काउंट कितना है? 30। जिनका 22 है उनका 27, ठीक है। अब सेम थिंग आप सिर्फ काउंट से चेक करके देखो, टाइटेनिक एज डॉट काउंट, वो क्या कह रहे हैं? 714। इसने क्या किया? सारे रोज का काउंट निकाल लिया, बस। मैं बता रहा हूं इसने क्या किया, देखे, एज के कॉलम में हमारे पास नल वैल्यूज थी, ठीक है, जो हमारे पास फिल्ड डेटा था, मींस नॉन नल डेटा था, उसने उसको काउंट करके मुझे दे दिया, ठीक है। उस डेटा को काउंट किया जो नॉन नल डेटा था, और ऊपर वाले ने क्या किया? ऊपर वाले ने हर एक यूनिक डेटा का काउंट निकाल के दिया। उसने सिंपल सारे को उठाया और सारे का काउंट बता दिया कि भाई आपके पास इतना डेटा है, ठीक है, इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। और ऊपर उसने क्या कहा कि आपके पास 24 एज के 30 बंदे, फिर 22 एज के 27 बंदे, इस तरीके से बता दिए। किस चीज? अलग अलग वैल्यूज का निकाला उसने काउंट, टोटल नहीं बताया। नहीं, टोटल नहीं बताया, नहीं देखना कोई, ठीक है। तो वैल्यू काउंट्स आपके पास क्या करता है? सिंपल क्या करता है? सिंपल हर एक यूनिक डेटा का काउंट निकाल के ले आता है, और जो काउंट्स है वो आपके पास सारे डेटा का काउंट निकाल के ले आता है। अब इसमें आप अगर आप नोटिस करें तो आपके पास सॉर्टिंग बाय डिफॉल्ट हुई है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहले 30 वाले आ रहे हैं, फिर 27, फिर 26, 25 एंड चलता चलता 1 पे आ। तो सॉर्टिंग बाय डिफॉल्ट हुई है। अब अगर मुझे सॉर्टिंग को रिमूव करना है, मुझे सॉर्ट डेटा नहीं चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा? टाइटेनिक एज और उसका वैल्यू काउंट निकालो, उसमें से जो सॉर्ट है उसे फॉल्स करो। अब अगर आप देखें तो अब आपके पास सॉर्टेड डेटा नहीं है। क्लियर है ये चीज? समझ आया या नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। एज का निकाला ना जी। अब तीसरा हमारे पास आता है नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज आपके पास क्या करता है, देखो, मैं कहता हूं कि आप क्या करो, टाइटेनिक डॉट टाइटेनिक से एज का कॉलम निकालो, डॉट वैल्यू काउंट्स नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज आपके पास सिंपल प्रोपोर्शन लेकर आता है। नॉर्मलाइज स्पेलिंग ठीक है ना? ठीक है, ये सिंपल आपके पास प्रोपोर्शन निकाल के ले आता है। स्पेलिंग 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 वैल्यू काउंट्स। प्रोपोर्शन से क्या मुराद? प्रोपोर्शन किसको पता है क्या होता है? फ्रैक्शन जी,
परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन ले रहे कितने जी, फ्रैक्शन ले रहे मीन्स के वोल का पार्ट। अगर मैं कहता हूं कि भाई 5, अगर मेरे पास, हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी में हम क्या करते हैं, 3 हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है, पूरे का, होल का 3 हिस्से कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई 1/3 गया किसके पास, रिश्तेदारों के पास, 1/3 हमारे पास। इस तरीके से हम बता देते हैं। तो सिंपल प्रोपोर्शन किसे कहते हैं कि भाई किसी भी डेटा का पार्ट, या परसेंटेज आप सिंपल कह लो। तो इस कॉलम को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये परसेंटेज में ही है। 100 से मल्टीप्लाई करके 40 आता इसको है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन को परसेंट पाइथन में नहीं होता, वैसे तो हो जाता है मैथ में। पाइथन में हमारे पास फंक्शन वगैरह बिल्ट इन फंक्शन नहीं है करने के लिए। ठीक है, नॉर्मलाइज क्लियर है, क्या करता है आपके पास ये क्या चीज, 100 में से कितने में ये यार अगर आपको मैथ, आपने मैथ पढ़ी है तो आपको सिंपल समझ में आ जाए। ये परसेंटेज है। जब आपका प्रोपोर्शन निकल जाता है ना, उसे आप डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू। प्रोपोर्शन में कैसे होती है, 3/5 या 3/6 इस तरीके से होती है ना, उसे आप डिवाइड कर दो, 3/6 को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैथ स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है आपको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ग्रुप समरी स्टेटिस्टिक्स, ग्रुप बाय। इससे पहले आप क्या करो, थोड़ा सा जो वैल्यू काउंट्स है ना, इसका कोई अपना एक दूसरा कॉलम उठाओ, ठीक है, इसे भी देखो और काउंट का भी देखो। आप कॉलम उठाओ, वैल्यू काउंट, आप देखें, सिंपल आप सर्वाइव्ड का भी देखें और पी क्लास का भी देखें, ठीक है जी, हाँ फेयर का देख लें, ठीक है। फेयर पे वैल्यू काउंट्स वगैरह चलाए, एक आप चलाए सिर्फ एसपी पर, ठीक है, सिर्फ एसपी पर चलाए, और दूसरा आप फेयर पर चलाए, क्योंकि फेयर में सारी डेटा है, और सिर्फ एसपी जो है उसमें कुछ नल वैल्यूज है। सिर्फ एसपी में है या केबिन में, केबिन में है, सिर्फ एसपी में है या नहीं जी, घर से कॉल आई जाना सिर्फ एसपी नहीं, आप केबिन पर देख लें, केबिन में तो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा ही नहीं है ना। ठीक है, आप सिर्फ एसपी और पेयर पर देखें, चेक करें, सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लें बस। हमारे पास है ग्रुप समरी स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं, लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, अपने डेटा फ्रेम में सारे मेल्स का डेटा निकालना है, उन मेल्स का एज के कॉलम को, एज के कॉलम का मीन निकालना है। मीन्स सबसे पहले मुझे मेल का डेटा निकालना है, ठीक है, जितने भी मेरे पास मेल्स आ रहे हैं उनका डेटा, ठीक है। फिर उस डेटा से एज का कॉलम उठा के उसका मीन निकालना, कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले मैं जेंडर सेलेक्ट करूंगा, क्लिक हो जा, सम टाइम ये मसले उठा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टाइटैनिक में से सेक्स का कॉलम उठाया, ठीक है, इसे मैं बोलूंगी कि इक्वल इक्वल्स टू जहां पर आपके पास डेटा मेल है वो लेकर आ दो। तो ये कह रहा है कि ट्रू फॉल्स मीन्स हमारे पास डेटा आ गया है, ठीक है। फिर मैं इसे क्या बोलूंगा, क्या आप क्या करो, इसे सबसे पहले तो प्योर डेटा मेरे पास शो कर दो, ठीक है, ये डेटा मेरे पास आ गया। ये कौन सा डेटा है, सारे मेल्स का डेटा। क्लियर है चीज, ये तो समझ में आ रहा है ना, लास्ट क्लास में भी किया था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा से एज का कॉलम उठाना है, तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं, एज का कॉलम मेरे पास आ गया,
ठीक है, अब इसमें इसका मुझे मीन निकालना है, तो मैं सिंपल बोल सकता हूं कि डॉट मीन निकाल के मीन निकाल। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने मेल कैटेगरी उठाई, कैटेगरी उठाई ना। फिर मैंने क्या किया, एज का कॉलम उनका उठाया, उसमें से उसको सम करके और जिस तरीके से मीन निकलता है मीन निकाल के ले आया। ठीक है, अब सेम एज इट इज मुझे अगर फीमेल का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टाइटैनिक, टाइटैनिक में से सेक्स का कॉलम उठा, उसमें से जो फीमेल्स है वो डेटा उठा और उसका एज का कॉलम उठा के डॉट मीन निकाल के ले आओ, तो सिंपल हो लेकर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब यही सेम काम मैं ग्रुप बाय के थ्रू वन लाइन में कर सकता हूं आसान तरीके से। देखें, मैं क्या बोलूंगा, सिंपल टाइटैनिक, सर ये सब पेंडिंग ग्रुप किया सर। हाँ सबसेट टाइटैनिक, टाइटैनिक डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में आप वो कॉलम बताओगे जिसके थ्रू आपने कैटेगरीज बनानी है, मींस जिसमें आपने कैटेगरिकल डेटा को फिल्टर आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास जेंडर का कॉलम कैटेगरिकल कॉलम है तो मैंने वो उठाया। फिर इसमें से मैं क्या बोलूंगा कि आप क्या उठाओ, एज का कॉलम उठाओ और उसका मेन निकाल के लो। इसे मैं रन करूंगा तो वही, देखिए वो दोनों लाइन ऑफ कोड इसने एक लाइन से दे, इसने खुद ही सारे कैटेगरीज को यूनिक कैटेगरीज का मीन निकाल के दे दिया। ग्रुप बाय क्या कर रहा है, उसने क्या किया, फीमेल्स का डेटा उठाया। ठीक है, अब इसमें सॉर्टिंग भी हुई है। ठीक है, उसने फीमेल्स का डेटा उठाया, फीमेल कैटेगरी का। ठीक है, जितना भी यूनिक कैटेगरीज थी हमारे पास दो ही थी, फीमेल एंड मेल, तो उसने हर एक फीमेल एंड मेल हर यूनिक कैटेगरी का डेटा उठाया, उसका मीन निकाल के ले आया। हमारे पास फीमेल का 27 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पर भी 27 पॉइंट समथिंग है, मेल का 30 था, यहाँ पर भी 30। क्लियर है ये चीज? अब लेट सपोज यहां पर ये क्या कह रहे हैं, एवरेज एज। ठीक है, अप्लाई डिफरेंट स्टेटिस्टिक में लाइक, ठीक है। अब मुझे लेट सपोज क्या करना है, मुझे जो है वो एक तो मेरे पास एज आ गया। ठीक है, मुझे दूसरे कॉलम पर भी सेम एग्रीगेशन परफॉर्म करनी है। लेट सपोज मुझे एज और जो मेरे पास सिबलिंग का कॉलम है उस पे भी एग्रीगेशन परफॉर्म करनी है, तो कैसे करूंगा मैं, अभी मेरे पास सिंगल कॉलम एग्रीगेशन परफॉर्म, एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग परफॉर्म हो रही है। ठीक है, ग्रुप बाय मींस ग्रुपिंग, ग्रुपिंग कहते हैं इसको। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिंगल कॉलम ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहा हूं। अगर मुझे मल्टीपल कॉलम का मीन निकालना मींस मुझे इसी तरह दो कैटेगरीज का एज का भी मीन चाहिए और सिबलिंग के कॉलम का भी मीन चाहिए, तो कैसे करूंगा मैं, मुझे बताओ कैसे। टाइटैनिक डॉट ग्रुप बाय, यहां पर लेट्स सपोज हमने सब सेटिंग कर दी, वो फिल्ट्रेशन कर दी, फिर लिस्ट बना के एज इस तरीके से सिर्फ इस तरीके से, चलो ट्राई करते हैं, एरर दे रहा है। ठीक है, यहां पर जब भी आपने मल्टीपल कॉलम्स देने हो तो मैंने आपको बोला था कि आप डबल 2 डायमेंशन उसे बना दे। अब अगर आप करोगे तो आपके पास आ रहा है, अब पहले आपके पास क्या आ रहा था, सीरीज आ रहा था, क्यों, सिंगल कॉलम। अभी डबल कॉलम हो गया तो वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तीसरा कॉलम अगर ऐड करोगे तो भी डेटा फ्रेम हो। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, फीमेल में से एज, फीमेल का एज का भी सम निकाल के लेकर आ रहा है और सिबलिंग स्पाउसेस वगैरह का भी मीन निकाल के लेकर आ रहा है। अब ये तो मेरे पास डबल कॉलम थी। अब लेट्स सपोज अगर मुझे कैटेगरीज में
दूसरा कॉलम ऐड करना हो। अभी मेरे पास एक है, लेट्स सपोज मुझे जो है वो सर्वाइव एंड अनसर्वाइव वो चीज भी देखनी हो, तो कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा? अगर अभी मेरे पास यहाँ पर एक, यहाँ पर तो दो आ गए, अगर यहीं पर भी मुझे दो चाहिए, मीन्स अभी तो एक कॉलम से वो क्या कर रहा है, ग्रुपिंग परफॉर्म कर रहा है। ग्रुप मीन्स फीमेल का अलग ग्रुप बना रहा है और मेल का अलग ग्रुप बना रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि फीमेल्स में से जिन्होंने सरवाइव किया उनका भी अलग ग्रुप बने, और फीमेल्स में ही जिन्होंने सरवाइव नहीं किया उनका भी ग्रुप बने, और उन सारों का मीन निकल के आए। देखो सिंपल लिस्ट पास करके, हाँ ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सिंपल आप लिस्ट, ये चीज याद कर लो। ठीक है, यहां पर मैंने एक कॉलम पास किया एंड सर्वाइव, सर्वाइव। ठीक है, अब यहां पर मैं कह सकता हूं कि आप फिलहाल के लिए आप क्या करो, सिंपल एक ही कॉलम उठा लो यहां से और उसका डॉट मीन निकाल के ले। क्या कर रहा है वो, इस सर्वाइव को हम क्या करते हैं, यहां पर रखते हैं। अब अगर आप देखें तो वो क्या कर रहे हैं, सरवाइव उठा रहे हैं। ठीक है, सरवाइव में वो जिन्होंने सरवाइव नहीं किया मीन जीरो, उनमें से जो फीमेल्स है उनका मीन ये रहा, उन्हीं जिन्होंने सरवाइव नहीं किया उनमें जो मेल्स है उनका मीन ये रहा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? इसे और बेहतर तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर। अब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ क्या हुआ है या नहीं आपको, पीछे वो समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं मेरे पास यहां पर ग्रुपिंग भी दो कॉलम पे होगी, ठीक है, और एग्रीगेशन भी दो कॉलम पे होगी। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पर मीन भी आए, मीडियन भी आ जाए, या लेट्स सपोज मीन आ जाए, काउंट आ जाए, इस तरह मल्टीपल एग्रीगेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूं। तो अब मुझे बताओ कैसे करूंगा मैं, डॉट एक का मेथड यूज करके मैं सिंपल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जब भी आपने मल्टीपल एग्रीगेशन परफॉर्म करनी हो तो आप सिंपल एग्रीगेशन का मेथड यूज करते हुए कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहां पर आके क्या बोलूंगा कि आप क्या करो, टाइटैनिक उस पे आप ग्रुप बाय अप्लाई करो, ठीक है, और यहां पर आप सिंपल कह दो कि भाई फिलहाल के लिए आप क्या करो, एक ही कॉलम उठाओ, यहां पर भी आप एक ही उठाओ, और यहां पर आप डॉट एक का मेथड चलाओ, और उसमें आप क्या करोगे, लिस्ट बना के सिंपल काउंट निकाल दो, साथ में जो है वो मीन निकाल दो। ठीक है, जितने भी निकालना चाहते हो निकाल। ठीक है, इसे मैं रन करता हूं तो मेरे पास आ रहा है, फीमेल्स का काउंट भी आ रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे सरवाइव भी इसमें चाहिए तो यहां पर सिंपल मैं कह देता हूं कि भाई आप क्या करो, सर्वाइव ले रहे चीज, जिन्होंने सरवाइव नहीं किया उनका फीमेल काउंट कितना है, 64, और उनका मीन 25 समवॉट आ गया। फिर जिन्होंने सरवाइव नहीं किया उनका मेल काउंट कितना है, 360, उनका मीन ये आ गया। फिर जिन्होंने सरवाइव किया उनमें से फीमेल का काउंट इतना है, मीन इतना है, और मेल का काउंट एंड मीन इतना है। क्लियर है? अब आप एक काम करो, आप लोग दो कॉलम्स पर ग्रुपिंग परफॉर्म परफॉर्म करो, दो कॉलम्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करो, और मल्टीपल एग्रीगेशन परफॉर्म करो। ठीक है, तीनों जगह पर, यहां पर भी दो लगा दो, यहां पर भी दो आ जाएंगे, और यहां पर लेट्स सपोज काउंट आ गया, मीन आ गया, आप मीडियन वगैरह ऐड कर दो, तीन ऐड करो। चले जल्दी से कर लो जी। सिबलिंग या, हाँ, वैल्यू और वैल्यू काउंट क्या मतलब,
नहीं, यहाँ पर वैल्यू काउंट नहीं लगता, वैल्यू काउंट एक अलग मेथड है, सिर्फ काउंट ही लगेगा। ठीक है, ये एग्रीगेशन है, वो आपके पास मेथड है। मैंने क्या कहा, सिंपल कि आप क्या करो, टाइटैनिक के डेटा से, टाइटैनिक के डेटा पर आप ग्रुपिंग परफॉर्म करो। मेरी सजेशन कहाँ गई? ठीक है, ठीक है, इसमें आप क्या करो, मल्टीपल कॉलम्स पर ग्रुपिंग परफॉर्म करो, सर्वाइव और जेंडर वाइज। ठीक है, फिर मल्टीपल कॉलम्स पर सपोज मैं उठाता हूं एज और सिबलिंग एंड स्पाउस, और फिर मैं कहता हूं कि एग, और एग में आप मल्टीपल्स पास कर दो, जैसे वो मैंने कहा काउंट और मीन। ठीक है, और मीन के बाद आप एक और रख दो, मीडियन। IUN होता है यहाँ, मीडियन क्या स्पेलिंग? IAN, मीडियन। ठीक है, अब देखें, इस पार्ट को कहते हैं ग्रुपिंग, ग्रुप वाइज। ठीक है, मीन्स आप सर्वाइव वाइज एंड जेंडर वाइज आप ग्रुपिंग परफॉर्म करो। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं ग्रुपिंग कॉलम्स या ग्रुप वाइज जिस पे अप्लाई होता है। इसको कहते हैं ऑपरेशन, जिन कॉलम्स पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रही, एज के कॉलम पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और सिबलिंग एंड स्पाउस, ऑपरेशन या समराइजेशन। ठीक है, और इसको कहते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा? इसे आप कहते हो एग्रीगेशन, इसे ऑपरेशन या समराइजेशन, और इसे ग्रुप बाय या ग्रुपिंग कह लो। ठीक है, अब नीचे आते हैं पीवट टेबल्स पर। पीवट टेबल्स आपके पास क्या है, जिस तरीके से आपका ग्रुप बाय काम करता है, ग्रुप बाय जो भी हमने देखा, सेम उसी तरीके से पीवट टेबल काम करता है। जस्ट पीवट टेबल हमेशा टेबल फॉर्म मींस डेटा फ्रेम बना के देता है, और मोर नॉर्मलाइज्ड में, नॉर्मलाइज से क्या मुराद कि और एक स्ट्रक्चर्ड या इजी तरीके से हमें सेम काम करने देते हैं विद मोर फंक्शनलिटीज। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा कि पीवट टेबल आपके पास ग्रुपिंग वाला काम ही करता है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि ये और नॉर्मलाइज तरीके से काम करता है और मोर फंक्शनलिटीज ऐड कर देता है, हम और भी डिफरेंट चीजें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ठीक है, अब सिंटेक्स पर आओ। आपके पास सिंटेक्स कुछ ऐसा है कि आप लिखते हो टाइटैनिक पिवट टेबल, और उसमें आप वैल्यूज इंडेक्स। व्हाट इज वैल्यूज? वैल्यूज क्या है आपके पास? नहीं, वैल्यूज में आप ये डेटा पास करते हैं, जो जिस कॉलम पर आपने ग्रुपिंग करनी है ना, मींस जो आपका कैटेगराइजेशन का ग्रुप कॉलम है, उस कॉलम को आप किस में पास करते हो? वैल्यू के एट्रीब्यूट में या वैल्यू के पैरामीटर में। फिर आपके पास क्या है? इंडेक्स। इंडेक्स मींस ऑपरेशन वाला कॉलम। ठीक है, फिर आपके पास क्या है? कॉलम्स। अगर आप एक दूसरा कॉलम मींस दो कॉलम्स पर आप ग्रुपिंग परफॉर्म करना चाह रहे, ठीक है, तो कॉलम में आप एक और कॉलम बता देते, स्पेसिफाई कर देते। फिर आपके पास है एक फंक्शन, मींस आप कोई भी एग्रीगेशन बता दो, मीन, मीडियन वगैरह वगैरह जो भी। फिर आपके पास फिल वैल्यू मींस के आपके पास जो नल वैल्यूज है उसे आप डायरेक्ट फिल भी कर सकते हो। ठीक है, किसी भी डेटा के साथ, न्यूमेरिक डेटा के साथ। फिर आपके पास मार्जिन है। मार्जिन आपको क्या बताते हैं वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। मार्जिन नेम एंड ऑब्जर्व, ऑब्जर्व को फिलहाल छोड़ दो, मार्जिन नेम्स तक। ठीक है, सिंपल सिंटेक्स पर आओ। आप लिखो टाइटैनिक डॉट पिवट टेबल
और इसमें सिंपल मैं पास करता हूं वैल्यूज। वैल्यूज में मैं क्या पास करूंगा, सिंपल एज पास, ठीक है। और इंडेक्स में क्या आएगा, जो क्या कहते हैं ग्रुपिंग वाला, ठीक है। अब इसे मैं चलाता हूं तो सिंपल वो वही काम करके दे रहे हैं। अब इसको आप सिंपल यहां पर देख लो, टाइटैनिक, टाइटैनिक के कॉलम से लेट सपोज मैंने निकाला एज का कॉलम, और एज के कॉलम पर लेट सपोज मैंने कहा यहां पर ग्रुप बाय आएगा ना, डॉट ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप के बाय के कॉलम में मैंने कहा एज और डॉट मीन। देखें सिंपल यही चीज हमने ऊपर ग्रुप बाय के थ्रू कर ली है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि आप ग्रुप बाय करो जेंडर वाइज और एज के कॉलम का मीन निकाल के दे, ये चीज समझ में आ रही है। वही सेम काम मैं नीचे पिवट टेबल को यूज करते हुए कर, बस सिंटेक्स चेंज है। और अगर आप ऐसे देखें तो ये मोर नॉर्मलाइज है, मीन्स ये आपको डायरेक्ट डेटा फ्रेम दे रहे हैं, वो सीरीज में दे रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब आपके पास और भी सारे ऑप्शंस है, ठीक है। आपके पास लेट सपोज अगर मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, मैं क्या बोलूंगा, टाइटैनिक डॉट पिवट टेबल, ठीक है। वैल्यूज में मैं पास कर दूंगा एज, और इंडेक्स में मेरे पास आया जेंडर वाइज करो, और लेट सपोज यहां पर ऊपर मैंने दो कॉलम के थ्रू ग्रुपिंग परफॉर्म की थी ना, एक सर्वाइव और दूसरा कौन सा था, ठीक है, सेक्स का कॉलम था। अब अगर मैं नया कॉलम मींस अगर मैं यहां पर कॉलम्स करके पास करूं, यहां पर मैं कहता हूं कि भाई आप क्या करो, सर्वाइव का कॉलम लिखा, ठीक है। अब अगर मैं इसे चलाऊं तो ये क्या कह रहा है कि जो सर्वाइव्ड, जो अनसर्वाइव्ड है, जिनका सर्वाइव वैल्यू 0 है, उनका जो फीमेल का मीन है वो ये रहा, और जिन्होंने सर्वाइव किया उनमें से फीमेल का मीन ये है। सिंपल वही काम कर रहे हैं जो हमने ग्रुप बाय को यूज करते हुए थी, वो काम कर रहा है या नहीं, वही काम कर रहा है, सिर्फ सिंटेक्स चेंज है और मोर नॉर्मलाइज, ठीक है जी। जी सर ये मीन भी निकाल रहा है। मीन, ये मीन बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं। इस पे अगर हम एज का कॉलम, अच्छा आपने कहा एज का कॉलम, एज का उसने कॉलम नेम हटा दिया, बट एज पे वो वही एज का ही मीन निकाल। अच्छा मीन जो है वो लाजमी बात है, हम एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो मीन ये बाय डिफॉल्ट निकालता है, ठीक है। अब लेट सपोज अगर मुझे बाय डिफॉल्ट मीन नहीं चाहिए, मुझे जो है वो मीडियन चाहिए, तो वो मैं कैसे ला सकता हूं, मैं बोलूंगा टाइटैनिक डॉट पिवट टेबल, पिवट टेबल वैल्यूज इंडेक्स सेट्स और कॉलम्स सर्वाइव, एंड यहां पर मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल पास होता है एक फंक के नाम से, मीन्स एग्रीगेशन फंक्शन। यहां पर मैं सिंपल बता सकता हूं कि आप मीन के जगह मीडियन, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब ये मीडियन निकाल के लेकर आया, मीडियन आया। अब अगर मैं मीन मीडियन दोनों चाहता हूं तो सिंपल लिस्ट बना के लिस्ट पास करूंगा मैं, यहां पर मैं रख देता हूं कि आप क्या करो, एक मीडियन लेकर आ जाओ, एक स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर आ रहे हो, क्या लेकर आ रहे हैं, सर्वाइव में जो अनसर्वाइव है उनका मीडियन क्या है 24 फीमेल का, ठीक है। और जिन्होंने सर्वाइव किया है फीमेल में उनका मीडियन है 28। फिर ये क्या कर रहा है,
स्टैंडर्ड डेविएशन भी दोनों का निकाल के लेकर आ रहा है। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहा है कैसे वर्क कर रहा है? ठीक है। अब आगे हमारे पास और क्या क्या चीज है, यहां पर आप आओ, ठीक है, और शिफ्ट एंड टैब दबाओ तो वो आपको सारी चीजें बता दें। ठीक है, फिल वैल्यू है, फिल वैल्यूज मीन्स आप जो है वो अगर आपके पास नल वैल्यूज है तो उसके जगह लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि भाई आप 0 रखो। ठीक है, तो वो 0 रख के मुझे डेटा लेकर आ जाए। ठीक है, फिर मैं क्या कह सकता हूं कि आप क्या करो, इसे उठाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास है लेट्स सपोज मार्जिन है। अब मार्जिन आप क्या करो, इक्वल टू ट्रू कर दो। ट्रू। ये क्या करेगा, देखिए इसे आप सिंपल रन करें, इसने एक एक्स्ट्रा कॉलम एक्स्ट्रा रो ऐड कर दिया। ये क्या कर रहा है कि फीमेल वॉइस उन सब का, इन सारे वैल्यूज का ये मीन निकाल के लेकर आ रहा है, इन सारे वैल्यूज का। ठीक है, और उसी तरीके से इन दोनों का भी मीन निकाल के लेकर आ, इन दोनों का मीन ये रहा, इन दोनों का मीन ये रहा, इन दोनों का मीन ये रहा। ठीक है, तो ये सिर्फ मीन निकाल के ले आते हैं। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, मीडियन लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट पे मीडियन पड़ा है तो ये मीडियन ही लेकर आएगा, ये मीडियन है। ठीक है, अगर आप मीडियन यहां देखो 28 आ रहा है, इन दोनों का भी 28 मीडियन। ठीक है, अगर आप यहां पर मीडियन की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन रख देते हो तो जो आपके पास मार्जिन है वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन ही लेकर आए। अगर मीन रख देते हो तो मीन ही लेकर आए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब आप जो ऑल आ रहा है इसे आप कोई नाम भी बता सकते हो। नाम के लिए आप सिंपल क्या करोगे, यहां पर आप ऐड कर दो मार्जिन नेम, आप सिंपल पास कर दो, कह दो कि भाई ये आपके पास मीडियन है, मीडियन। ठीक है, तो उसने उसे भी मीडियन बना दिया और इसे भी मीडियन। क्लियर है ये चीज? ठीक है, समझ में आया? अब यहां तक तो हमारे पास थी एनालिसिस। ठीक है, अब हमारे पास डे 3 तो कंप्लीट हो। ठीक है, डे 4 में हमारे पास क्या है, विजुअलाइजेशंस एंड थोड़ी बहुत और इंडेक्सिंग के साथ खेलना। ठीक है, अब विजुअलाइजेशन के लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो यहां पर क्या करते हैं, ठीक है यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर लेट सपोज मैं कहता हूं कि भाई आप क्या करो, टाइटेनिक डॉट सेट इंडेक्स का मेथड चेक करो। सेट इंडेक्स यहां पर मैंने पास किया कि नेम ले लो। ये क्या करेगा, जो नेम का कॉलम है उसे इंडेक्स बना देगा। सिंपल रन करो तो आपके पास नेम का जो कॉलम तो वो क्या आ गया, इंडेक्स बन गया। ठीक है, अब सिंपल आप नीचे क्या करो, टाइटेनिक डॉट रीसेट इंडेक्स। ये क्या करेगा, सिंपल वही चीज वापस कर देगा, नेम को अपने जगह पर ला देगा, इंडेक्सिंग वही उसी तरीके से परफॉर्म। ठीक है, अब अगर आप इसी टाइटेनिक डॉट रीसेट इंडेक्स में लेट सपोज मैं ऊपर का चलाता हूं कि आप क्या करो, इसे इंडेक्स बना दो, और यहां पर मैं कहता हूं कि भाई आप टाइटेनिक डॉट रीसेट इंडेक्स, और इसमें मैं पास कर देता हूं कि आप क्या करो, ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू करो। अब ये क्या करेगा, देखें मैंने इसे सिंपल रन किया तो वो नहीं, ड्रॉप ड्रॉप आता है, ये क्या, ड्रॉप टू रीसेट इंडेक्स 1 मिनट। फिलहाल के लिए ये रीसेट हुआ, एक और बार चलाओ, नहीं, यहां पर अगर आप देखो तो ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू जब उसने किया है तो नेम का जो कॉलम है वो डिलीट हो गया।
सपोज हम ये चलाते हैं, ठीक है, सेट इंडेक्स, और फिलहाल के लिए मैं कह देता हूँ कि हेड में 3 रोज लेकर आ गया। उसने नेम के कॉलम को इंडेक्स बनाया, फिर रीसेट को चलाया, और इसका भी मैं हेड लेकर आ देता हूँ, ठीक है। उसने क्या किया, उसे रीसेट कर दिया, ठीक है। फिर मैं इसे बताता हूँ कि डॉट ड्रॉप टू 3 लेकर आ दो, इसे चलाता हूँ। ये नेम का कॉलम हमारे पास ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा? टाइटेनिक डॉट ड्रॉप असाइनमेंट भी वो कर रहा है। हाँ हाँ, असाइनमेंट भी टाइटेनिक इक्वल्स टाइटेनिक डॉट हेड और इसके 3 रोज। हाँ, नहीं, अभी वो वही कॉलम लेकर आ, टाइटेनिक इक्वल्स टू दिस, टाइटेनिक इक्वल्स टू दिस। डॉट हेड से चलाते हैं, क्या कह रहा है ये? नेम आर इन कॉलम, नन ऑफ नेम आर इन कॉलम्स। इसने ड्रॉप तो नहीं कर दिया? टाइटेनिक से इंडेक्स बना तो दिया, तो फिर ये क्या गया, क्यों एरर दे रहा? टाइटेनिक डॉट रीसेट हुआ, दोबारा है, ठीक है। अब बनाया इसने नेम को, इंडेक्स बना दिया और उसे प्रॉपर असाइन भी कर दिया ओरिजिनल डेटा सेट में, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैंने किया इसे रीसेट, तो इसने दोबारा जो है वो उसे रीसेट कर दिया। अब मैं इसे चलाता हूँ, रीसेट इंडेक्स, ठीक है। अब भी उसके पास वही आ, यहीं पर हमारा प्रोडक्ट ड्रॉप इक्वल्स टू 2। हाँ, अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर जो है ना, मैं पहले जो है वो इंडेक्स को, नेम वाले इंडेक्स को रीसेट कर देता था, मींस अब वो मेरे पास इंडेक्स बना ही नहीं, ठीक है। अब तो वो इंडेक्स नहीं रहा ना, अगर मैंने नेम को रीसेट कर दिया तो इंडेक्स रहा ही नहीं, तो इसलिए वो यहाँ पर उस नेम वाले कॉलम को ड्रॉप नहीं कर रहा था, बल्कि वो जो एक्स्ट्रा इंडेक्स बना रहा था उसे रिमूव करके लेकर आ रहा था, ठीक है। तो अब अगर आप देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, सेट इंडेक्स को चला के नेम को इंडेक्स बनाया, ठीक है। नेम मेरे पास इंडेक्स बन के आ गया। फिर मैंने क्या किया, उसी इंडेक्स को रीसेट किया और उसमें जो है वो ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, मींस कि वो जो इंडेक्स है उसे रीसेट भी कर दो, मींस हटा भी दो और ड्रॉप भी कर दो डेटा से। तो अगर मैं इसे चलाता हूं तो मेरे पास वो नेम का कॉलम क्या है, रिमूव हो गया, ड्रॉप हो गया। अब अगर आप ओरिजिनल डेटा सेट में भी देख लें तो आपके पास वो कॉलम नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, वो डेटा विजुअलाइजेशन के पार्ट पे आ रहा है, राइट। हेडिंग लगाते, डेटा विजुअलाइजेशन विद pandas, ठीक है। और किन कॉलम्स पर वो विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर रहा है, एज के कॉलम पर, हिस्ट बिन्स, ठीक है। मैंने कहा टाइटैनिक में से आप क्या करो, एज निकालो, और इसमें से जो हिस्ट मीन हिस्टोग्राम का प्लॉट, ठीक है। हिस्टोग्राम का जो प्लॉट है उसे आप बनाओ और
शो का मेथड इसमें कैसे चलता? पीएलटी डॉट शो नहीं, ये तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो लेट्स सी अगर ये होता है यहाँ। वो तो मेड प्लॉट है दो। जी, ये पांडास में जो है वो हिस्टोग्राम हो तो रहा है, लेकिन उसके साथ वो ये भी दे रहे हैं। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए उसने क्या किया है, मेट प्लॉट लिब को इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट मेट प्लॉट लिब डॉट पिप इज पीएलटी। ठीक है, तो यहां पर उसने क्या किया है, सिंपल नीचे लिखा है पीएलटी डॉट शो, तो वो जो चीज है वो रिमूव हो रहा है सिंपल। और एज के कॉलम पर वो क्या कर रहा है, विजुअलाइजेशन बना रहा है सिंपल। ठीक है, अब जिस तरीके से इसमें 3 बिन्स आ रही है, ठीक है, इस जो ये कलरफुल आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं इसे आप बिन कहते हैं। जो हमने लास्ट लास्ट मेट नोटलिप जब हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने देखा भी था। ठीक है, तो सिंपल आप नीचे और नीचे आप बता सकते हो ना कि आप क्या करो, टाइटैनिक उसमें से एज और बिन्स का जो साइज है वो बढ़ा दो। यहाँ पर आप सबसे पहले बोलो हिस्ट, और हिस्ट में आप क्या पास करो, बिन्स। बिन्स लेट सपोज मैंने कहा 20, और 20 के बाद पीएलटी डॉट शो करो। बिन्स नहीं बना, बिन है या बिन्स है? नहीं, यहाँ पर तो उसके पास बन रही है पीएलटी डॉट शो। अरे कर्नल वर्नल में मसला है। वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, लेकिन हमें शो नहीं कर रहा है कि कितने बिन्स हमारे पास प्रॉपर तरीके से बन रही है। या तो शायद ये हो सकता है कि जो बिन्स है वो स्मॉल है, बहुत ही छोटे हैं, तो इसलिए वो नीचे से दिख रहे नहीं है। ठीक है, इसलिए शायद वो हमें दिखा नहीं रहा। हम इसका फिक्स साइज भी छोटा कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने कहा पीएलटी डॉट फिग फिग फिगर। ठीक है, इसमें मैंने कहा फिक्स साइज लेट्स सपोज मैंने पास किया कि आप क्या रखो 3 and 4 5। क्या हो गया, नहीं 6 and 4। आप समवॉट जो है, ठीक है, तो वो बिन्स बना रहा है, लेकिन शायद जो है वो बहुत छोटे हैं तो शायद दिखा रहा नहीं है वो। या हम एक काम करते हैं, हम जो है वो कॉलम चेंज कर लेते हैं। कॉलम हमारे पास क्या क्या कॉलम्स है, टाइटैनिक डॉट हेड, सरवाइव पी क्लास, ठीक है ठीक है, एज, टिकट फेयर। फेयर को कॉलम को यूज करते हुए हम बना सकते हैं। यहाँ पर 4 बिन्स बना लेते हैं। हाँ, वो बना तो रहा है, लेकिन या तो वो सेम लेवल की आ रही है, या तो वो बहुत छोटे इसलिए नहीं आ रहे। 20 के जगह मैं इसे पास कर दूं 5। ठीक है, वो बना तो रहे, लेकिन या तो वो सेम लेवल की आ रही है, ठीक है, और या तो वो बहुत छोटे तो नीचे दिख रहे हैं। आई थिंक सेम लेवल के, इसलिए ये देखो, अगर आप कंपेयर करो तो ये हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है, और ये आ रहा है 1.5। तो आई थिंक वो सेम लेवल के बिन्स बन रही है, इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन से जो है वो बिन्स जो है वो छोटे आ रहे हैं या बड़े। ठीक है, बना वो रहा है। उसके अलावा आप एक काम करो,
फिर आपके पास आ गया इस कॉलम पर आप एक हिस्टोग्राम का प्लॉट बनाओ। तब तक मैं जल्दी से कर लो। समझ में आया क्या करना है? देखिए आपके प्रैक्टिस के लिए सिंपल आप जाओ अपने कंटेंट पर। ठीक है, डे 3 में जो आपके पास डे 3 डेटा फ्रेम्स एंड एग्रीगेशन है, इस फाइल को अगर ओपन करोगे तो इस फाइल में आप आओ, सिंपल सबसे नीचे जो ग्रुप समरी स्टेटिस्टिक है उस चीज को, यहां पर जो जो चीजें हुई है वो सारी चीजें आप डॉग्स वाले डेटा पर अप्लाई करो। ठीक है, ये चीज करो, ग्रुप समरी स्टेटिस्टिक पहले ये करो। फिर आप क्या करो, ये जो डिलीशन ड्रॉप डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, मीन्स जो ड्रॉप डुप्लीकेट्स वगैरह है, वो चीजें अप्लाई करो। दो चीजें जो आपके पास ड्रॉप डुप्लीकेट्स है और एक आपके पास जो ये ग्रुप बाय का मेथड है, ये लाजमी है। ठीक है, ये अगर आपके पास कभी आपका इंडियन के साथ इंटरव्यू हो गया ना, वो आपसे हमेशा ये पूछेगा ही पूछेगा, इंडियन बंदे के साथ। सर डे 3 फ्रेम्स एंड एग्रीगेटिंग डेटा के नाम। जी